जंजीर। दादी भाभी, आप दोनों वापस जा रहे हो? हाँ जा रहे हैं, और तुम दोनों जन भी हमारे साथ चल रहे हो। अब तो हम यहाँ एक को पल नहीं रुकेंगे बस। ये आप क्या कह रही है? हम नहीं जा सकते। काहे नहीं जा सकते? और तू तो ऐसे कह रही है जैसे तेरे ससुराल वाले तुझे पलकों में बिठाए हुए हैं। वो तेरी वो नक चढ़ी बुआ सास, वो तो हमारी आंखों में बहुत चुभ रही भाई। हाँ दादी, सही बोला आपने। पर वो क्या नाम है उसका? अरे क्या है उस मिर्ची का नाम? चकोरी ताई जी। हाँ वही। दादी वो तो कितनी चंट है, जरा सी बात पे वो तो मारपीट पे उतर आई। और तू ये कह रही थी कि ये लोग सीधे साधे हैं? अरे अगर हम चाहें ना तो अपनी बंदूक की नाली की तरह 2 मिनट में सबको सीधा कर दें, पर कहा है कि ससुराल वाले हैं तेरे, यही से बंदूक को सुला के रखे हैं। बिना मतलब खून खराबा हो जाए का फायदा, इससे बढ़िया कि गांव जाके रहें। है चल जा, जमाई बाबू से भी कह दे अपना सामान बांध लें। काहे से कि वो अगर यहाँ रहेंगे तो अपने परिवार वालों के सामने उनकी बातों में आते रहेंगे और तेरा खुलकर साथ नहीं दे पाएंगे, जो हम चाहते नहीं है। बस बहुत हुआ। कहना हम कह रहे हैं, उस कजरी उसके घर वालों को फौरन इस घर से बाहर निकालो। उस लड़की की हिम्मत कैसे हुई थाली में हमरे आयुष्मान का नाम लिखने की? तुम कुछ भी कहो, हमें विश्वास नहीं होता कि उसके पति का नाम भी आयुष्मान है। नहीं बुआ जी, यही सच है, उसके पति का नाम भी वही है। और बुआ जी हमने आपको बताया था ना कि उसका पति हमारे गांव से है। बुआ जी कजरी झूठ नहीं बोल सकती है। चल माना नाम एक सा है, पर कजरी के घर वाले ऐसे काहे बर्ताव करे जैसे कि ये सच में कजरी का ससुराल हो है? और बताओ, जीजी से बिना पूछे पूजा रखवा लिया, और कमाल की बात तो ये है कजरी ने मना तक नहीं किया। अरे इतना हक तो तेरे घर वालों ने नहीं जताया, तो वो लोग कौन होते हैं? चकोरी ताई जी ऐसी बात नहीं है, आप लोग गलत समझ रहे बुआ जी, ऐसी कोई बात नहीं। हम गलत समझ रहे हैं गहना? अरे हमको सिखाने की ना कोशिश मत करो, दुनिया देखी है हमने, बहुत ठोकरें खाई है इस दुनिया की। अरे इंसान को देख के ना उसके दिमाग में का फितूरी चल रही है जांच लेते हैं। तुमरे कहने पे एक बार को मान लेते हैं कि उस लड़की के पति का नाम भी आयुष्मान है, लेकिन कभी देखा है जब कजरी हमरे आयुष्मान की आंखों में देखती है? हाँ, हमने देखा है गहना, हमने उसकी आंखों में मोह देखा है, एक ठहराव देखा है, अपनापन देखा है। और तू दादी एक सच बात बताओ, आयुष्मान जी ना दिल से बहुत अच्छे हैं और उन्होंने मेरा पूरा साथ दिया है, सच में। पता है जब आप घर पे आए थे ना और जब गोलियां चला रहे थे, सबसे पहले उन्होंने मेरी जान बचाई थी। और कैसे जब आप और बुआ जी लड़ रहे थे, आप दोनों को शांत कराया। और आपने देखा ना ताई जी जब हमारे बीच झगड़ा करवा रही थी तो उन्होंने कितना सुनाया। पता है दादी ये सब उन्होंने क्यों किया? क्योंकि हमारा रिश्ता मुश्किल में ना पड़े, इसीलिए। तभी तो मैं कह रही हूँ, जैसे वो दिखते हैं ना वैसे है नहीं। मतलब बाहर से सख्त दिखते हैं लेकिन दिल से बहुत अच्छे हैं वो। मैंने उनकी अच्छाई देखी है और मुझे पूरा विश्वास है आप भी उनकी अच्छाई बहुत जल्द देखोगे। ठीक है भाई, तू कहती तो मान लेते, बाकी तो बखत ही बताएगा कि आयुष्मान जी तुझे कितना चाहते हैं। एक औरत जो माँ बनने वाली है, उसका पति न जाने कहाँ है, उसको लाके अपने घर में रख लिया, जहाँ खुद तुम्हारा जवान खूबसूरत पति है। अरे जरा सोचा है अगर उसका दिल आयुष्मान पे आ गया तो क्या होगा? अगर उसने हमरे आयुष्मान पे डोरे डाल दिए तो क्या करेंगे हम सब? डॉक्टर बाबू सिर्फ हमरे बुआ जी, वो हमरा ध्यान रखते, हमरे साथ रहते, उन्हें हमसे कोई नहीं छीन सकता, भगवान भी नहीं। विश्वास न करना बहुत अच्छी चीज होती है, लेकिन अंधा विश्वास जो होता है ना वो जहर होता है, जहर। ये जिंदगी में घुस के जिंदगी को खोखला कर देता है।
अच्छी बात है तुमको आयुष्मान पे विश्वास है, लेकिन वो कजरी, इस कजरी पे जरा भी विश्वास नहीं करना। हमको इतना सा भी भरोसा नहीं है उस लड़की पे। वो कब पलटेगी पता नहीं चलेगा। हम कह रहे हैं उसे चेतावनी समझना बेटा। बहुत दुनिया देखे हैं हम, तजुर्बे से कह रहे हैं। कल को ये ना हो तुम खून के आंसू रो और हाथ मलती रह जाओ। संभल जाओ, चेतावनी समझो इसको, समझी? बुआ जी, आप चिंता मत करिए। वो यहाँ किसी वजह से आई है, वो वजह पूरी होते ही वो यहाँ से चली जाएगी। ठीक है, ये तो वक्त ही बताएगा। कुछ तो गड़बड़ चल रही है इस गहना, आयुष्मान और कजरी के बीच में। हमें इसके बारे में पता लगाना ही होगा। कभी देखा है जब कजरी हमरे आयुष्मान की आंखों में देखती है? हमने देखा है गहना, हमने उसकी आंखों में मोह देखा है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम बेकार में ही सोच रहे हैं। बुआ जी सच नहीं जानते, लेकिन हमें तो पता है ना, कजरी सिर्फ पैसों के लिए हमरे और डॉक्टर बाबू के बच्चे को जन्म दे रही। और उसने नाम भी इसलिए लिखा ताकि हमरा राज घर वालों के सामने ना है। तो अगर यही बात है तो हमारे दिमाग में ऐसे अजीब ख्याल काहे आ रहे? हम ये सब काहे सोच रहे हैं? क्या ना? क्या हुआ? हाँ? सब ठीक तो है? डॉक्टर अब आप हमें छोड़कर तो नहीं जाओगे ना? क्या ना, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं क्यों जाऊंगा तुम्हें छोड़कर? और तुम ये सब सोच क्यों रही हो? पता नहीं डॉक्टर बाबू, हमारा मन बहुत घबरा रहा था। बड़े ही अजीब अजीब से ख्याल आ रहे। क्या ना, मैं आज भी तुम्हारा हूँ और कल भी तुम्हारा ही रहूंगा। अरे मैं और तुम तो साथ में बूढ़े भी होंगे। बहुत जल्दी हम मम्मी पापा बनने वाले हैं। फिर हमारा बच्चा हमारे बीच की वो डोर बने जो हमें और भी मजबूती से जोड़ देगा। डॉक्टर बाबू, क्या आपको सच में लगता है हमारा बच्चा हमारे बीच की डोर बनेगा? हमारा बच्चा हमारे बीच दूरियां तो नहीं ले आएगा ना? दूरियां? क्या ना, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? पता नहीं डॉक्टर बाबू, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि हमें सबको सच बता देना चाहिए। हमें बहुत डर लग रहा है डॉक्टर बाबू, क्योंकि इसके पहले हमने कभी झूठ नहीं बोला और अब हमें एक सच छुपाने के लिए हर रोज नया झूठ बोलना पड़ रहा है। आप भी कहिए, हमें सबको सच बता देना चाहिए ना, ताकि हमें और झूठ ना बोलना पड़े और ये बच्चा सच में हम सबको करीब लेकर आए। क्या ना, हम अभी घर वालों को सच नहीं बता सकते। लेकिन डॉक्टर बाबू, क्या ना, मैं तुम्हारा डर समझता हूँ और जो तुम्हारे मन में पछतावा है ना, उसको भी। पर क्या ना, तुम्हें समझना होगा, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। हम बस सच को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमारे घर वाले ये जानकर कभी खुश नहीं होंगे कि हमारे बच्चे को कजरी जन्म देने वाली है। और तुम्हें याद है ना, हम ये सब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पंडित जी ने कहा था कि हमारे घर का वारिस हमारे घर की सारी मुसीबतों को दूर कर देगा। क्या ना, सोचो, अगर घर वालों को पता चलेगा कि उनके घर का वारिस तुम्हारे नहीं बल्कि कजरी की कोख से जन्म लेने वाला है, तो फिर इस बच्चे को कभी नहीं अपनाएंगे। और बुआ जी तो थोड़े पुराने ख्यालात के हैं। अगर उन्हें अब पता चला कि तुम मां नहीं बन सकती हो तो शायद वो हमें अलग करने की भी कोशिश करें। I love you, क्या ना? I really love you. और मुझे नहीं लगता कि हम सच छुपाकर कुछ भी गलत कर रहे हैं, क्योंकि हम जो कुछ भी कर रहे हैं ना, वो हमारे रिश्ते को बचाने
और हमारे होने वाले बच्चे के लिए कर रहे हैं। तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। हम है ना। डॉक्टर बाबू, पता नहीं हमारा दिल काहे घबरा रहा है। बाप रे, सारा खाना खत्म हो गया क्या? प्रेग्नेंसी में इतनी भूख क्यों लगती है? पहले तो पेट में चूहे दौड़ रहे थे, अब ऐसे लग रहा है जैसे हाथी दौड़ रहे हैं। अब मैं क्या करूं? काश कुछ खाने के लिए मिल जाए। फ्रिज में देखती हूँ। अरे हीरो, तू? पता है कितना डर गई थी मैं। मुझे लगा कि रात के अंधेरे में अकेली लड़की को देख के कोई विलन तो नहीं आ गया। तुम कभी सीरियस नहीं हो सकती? नहीं। अच्छा बता, तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं तो यहाँ पानी भरने के लिए आया था, पर तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मैं यहाँ ना सोना चोरी करने आई हूँ। तुम्हें पता है तुम्हारी बुआ जी ने यहाँ सोना गाड़ के रखा है? हाँ। क्या बकवास कर रही हो? अच्छा, मैं बकवास कर रही हूँ? अब किचन में हूँ तो खाना खाने के लिए आई होंगी ना। क्या बताओ, बहुत ज्यादा भूख लग रही है और खाने में भी कुछ भी नहीं है। ठीक है, तुम रुको, मैं कहना को बुला कर लाता हूँ, वो कुछ बना देगा। अरे नहीं नहीं, रुको। अब मतलब कहना आराम कर रही है ना, उसे परेशान मत करो। वैसे भी आज का दिन उसके लिए भी बहुत भारी था। तुम ऐसे भूखी तो नहीं रहोगी ना? खाली पेट बच्चा भी कहेगा कि उसका कोई ध्यान क्यों नहीं रख रहा है। ब्रेड बटर खाओगी? सेक दूं? तू मेरे लिए ब्रेड बटर सेकेगा? क्यों? क्यों नहीं? अरे मेरा फर्ज है मेरे बच्चे का ध्यान रखना और उसकी माँ का ध्यान रखना है। तुम जानती नहीं हो तुम मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट हो। सच्ची? डॉक्टर बाबू इतनी रात को कहाँ चले गए? तुम ऐसे पैर क्यों हिला रही हो? मुझे सही नहीं लगता। मत हिलाओ पैर। अरे तुम्हें मेरी सारी चीजों से इतनी प्रॉब्लम क्यों है? हाँ, वैसे मुझे पता है जितना तुम मेरे सामने बुरा बनने की एक्टिंग करते हो ना, उतने बुरे हो नहीं। तो कभी कभी बातों में भी ना ऐसे प्यार से बोला करो। आखिर तुम्हारा बच्चा मेरे पेट में है, तू मुझे खुश रखेगा तो बच्चा भी खुश रहेगा। क्या हुआ? मैं तो मजाक कर रही थी। और ऐसी ना सड़ी हुई शक्ल नहीं बनाने का, स्माइल करने का। क्या? तुम मुझे एक बात बताओ, बात बात पे सीरियस क्यों हो जाते हो? हाँ, अरे मेरी तरह हंसो मुस्कुराओ, उसके लिए पैसे नहीं लूंगी, ठीक है? अरे ऐसे बकवास करोगी तो यही होगा ना। समझती नहीं हो तुम, पता नहीं क्या करती रहती हो। दिखाओ मुझे, दिखाओ। अब ठीक लग रहा है तुम्हें? दर्द तो हो रहा है। कोई बात नहीं, तुम दवाई लगा लेना, सुबह तक आराम आ जाएगा। चलो खा लो तुम। अरे कैसे खाओ? हाथ में दर्द हो रहा है ना, नहीं खा सकती। अरे तो दूसरे हाथ से खा लो। नहीं 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 नहीं, मुझे दादी ने बताया है कि कभी भी है ना ऐसे उल्टे हाथ से नहीं खाना चाहिए।
बच्चे के लिए ना अच्छा नहीं होता है। क्या? अब एक काम करो ना, तुम्हें खिला दो। मुझे ना बहुत भूख लगी है, प्लीज इतना तो कर ही सकते हो, प्लीज। कभी देखा है जब कजरी हमरे आसमान की आंखों में देखती है? हमने देखा है गहना, हमने उसकी आंखों में मोह देखा है। इस कजरी पे जरा भी विश्वास नहीं करना, वो कब पलटेगी पता नहीं चलेगा। बहुत दुनिया देखे हैं हम, तजुर्बे से कर रहे हैं। तुम खून के आंसू रो और हाथ मलती रह जाओ। गहना तुम कब आई? आओ ना यहाँ। आप लोग यहाँ क्या कर रहे थे? अरे मैं तो पानी भरने के लिए आया था। वो ये कजरी भूख के मारे किचन की तलाशी ले रही थी, तो मैंने इसे ब्रेड बटर बना दिया। कजरी, हम तुम्हारे लिए कुछ और बना दे? नहीं 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 नहीं, वो अचानक से बहुत भूख लगी थी ना, इसलिए मैं किचन में आ गई। लेकिन तेरे हीरो ने क्या मस्त ब्रेड बटर बनाया था और प्यार से खिला दिया। अब पेट के साथ दिल भी भर गया। अब मेरा हाथ भी ठीक हो चुका है, बाकी का मैं खा लूंगी। चलती हूँ। क्या ना, अगर तुम्हें भूख लगी है तो तुम्हारे लिए भी बना दूं? नहीं नहीं, हम ठीक है डॉक्टर बाबू। वो हमारी आँख खुली और आप कमरे में नहीं दिखे, इसीलिए हम घबरा गए थे, तो आपको ढूंढते ढूंढते यहाँ आ गए। क्या गहना, तुम भी ना बेकार में घबरा जाती हो। चलो चलते हैं। डॉक्टर बाबू, ये क्या है? हमें लगा इन्होंने हमें यहाँ देख लिया, लेकिन ये हमारे सामने से ऐसे गए जैसे इन्होंने हमें देखकर अनदेखा कर दिया। क्या ना, मुझे लगता है इन्हें नींद में चलने की बीमारी है, और अभी भी ये नींद में ही है। हाँ, इसलिए इन्होंने हम पर ध्यान ही नहीं दिया। डॉक्टर बाबू, ये क्या? ये तो यहीं सो गए, अब क्या करें? अब क्या करें? इन्हें यहीं सोने देते हैं। अगर इन्हें जगाएंगे तो ये हमसे ही सवाल करने लगेंगे कि हम यहाँ क्या करें। जब नींद खुलेगी तो खुद अपने कमरे में चली जाएंगे। हम चलते हैं। वाह, क्या नाटक किया है मैंने। पर इस नाटक के चक्कर में मैं इन लोगों की कोई बात सुन ही नहीं पाई। वैसे सोचने की बात यह है कि इतनी रात में ये दोनों यहाँ कर क्या रहे थे? हाँ, कहीं इन दोनों का चक्कर तो नहीं चल रहा? सुबह ये बात दादी को बतानी पड़ेगी। आयुष्मान, ये लो बेटा, सारे बिल चुकते कर देना। ठीक है बुआ जी। आयुष बेटा, जिस तरह से खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, पैसे बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे। तुम्हारे पास कोनो नौकरी भी नहीं कि कहीं से पैसे आए। बेटा कुछ करो ना, नौकरी का जरा देखो कहीं। चिंता मत कीजिए बुआ जी, कुछ ना कुछ जरूर हो जाएगा।
आज भी मेरा एक इंटरव्यू है और मुझे पूरी उम्मीद है कि मुझे जॉब मिल जाएगी। भोलेनाथ करे ऐसा ही हो। बेटा वैसे ही पैसे की तंगी है, ऊपर से कजरी उसके घर वालों को लाके हमरे मत्थे थोप दिया तूने। अरे भेज दो उनको यहाँ से, बोलो जाओ भाई अपने घर जाओ। बुआ जी शांत हो जाइए, अगर उन लोगों ने सुन लिया तो का डरते हैं हम किसी से? हाँ, काहे नहीं कहे जो हमको कहना है। एक तो जबरदस्ती आके हमारे घर में घुस गए और जाने का नाम नहीं ले रहे। बुआ जी आप परेशान मत होइए, मैं कह रहा हूँ ना मैं सब संभाल लूंगा और आज मुझे जरूर काम मिल जाएगा। आयुष्मान हमको माफ कर दो, हम बहुत टेंशन में हैं। तुम जाओ, हम प्रार्थना करेंगे कि तुमको नौकरी जरूर मिले। जी बुआ। ठीक है। ऐसे बिना नौकरी के घर पे नहीं बैठ सकता। मुझे अपने बच्चे के लिए, गहना के लिए, अपने घर वालों के लिए काम ढूंढना ही होगा। हे भोलेनाथ प्लीज मुझे नौकरी दिलवा दीजिए, प्लीज। हमने उसकी आंखों में मोह देखा है। मुझे ना समझ ही नहीं आ रहा कि आजकल इतनी भूख क्यों लगने लग गई है। मतलब सुबह भूख लगती है, फिर रात को भूख लगती है, फिर से सुबह भूख लगती है। क्या हो रहा है ये मेरे साथ? देखो अगर तुम्हारा बच्चा ना गोलू मोलू पैदा हो गया ना तो मुझे नहीं कहना, ठीक है? देखो ना कितना खा रही हो। बुआ जी की बात कहीं सच तो नहीं? का कजरी सच में हमारे डॉक्टर बाबू को चाहने लगी है? कहना मुझे जॉब इंटरव्यू के लिए जाना है, आने में शायद थोड़ी देर हो जाए। ठीक है डॉक्टर बाबू, खाना खा कर जाइए। अरे नहीं मैं बहुत नर्वस हूँ, अभी कुछ खाया नहीं जाएगा मुझसे, बस आज ये जॉब मिल जाए मुझे। डॉक्टर बाबू अच्छे दिल से भगवान की प्रार्थना करिए, आपका काम बन जाएगा। अच्छा 1 मिनट रुकिए। आता हूँ। गहना कजरी तुम खाना खत्म करो, हम अभी आते हैं। आप? हाँ मैं। अरे देख क्या रही हो, इंटरव्यू के लिए देर हो रही है मुझे। जल्दी से मेरी आरती करो और मुंह मीठा करो। हाँ 1 मिनट। बाप रे, ये क्या हो रहा है तुझे कजरी? पागल तो नहीं हो गई है? अरे सपनों की दुनिया से बाहर निकल। का तूने जमाई बाबू और गहना को रसोई में देखा साथ में? हाँ दादी, वो दोनों वहीं थे, वो भी अकेले। ओह, इसका मतलब तू ये कहना चाह रही है कि जमाई बाबू और गहना का चक्कर चल रहा है? हाँ दादी हाँ। भाई वाह,
ये तो बहुत बड़ी खबर दी है तू। सही बात। ये का मतलब भाई तेरे अंदर दिमाग तो बहुत है। ये के लिए तो इनाम दिया जाएगा जरूर। हाँ दादी, हाँ दीजिए इनाम। जमाई बाबू के ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगाते हुए तुझे शर्म नहीं आती है? पर दादी, आप उन पे इतना भरोसा क्यों कर रही है? हाँ, कल आपको भी लग रहा था ना कि वो हमारी कजरी का अच्छे से ख्याल नहीं रखते, उसके बारे में सोच नहीं रहे। शुरू में लग रहा था हमको, लेकिन बाद में हमारी पोती कजरी खुदे बताई ना, वो जमाई बाबू से बहुत प्यार करते हैं, उनका बहुत ध्यान रखते हैं, तो बस हमारी सोच बदल गई। हाँ, और वैसे भी जमाई बाबू के अंदर इतनी हिम्मत थोड़ी है कि हमारे बारे में सब कुछ जानते हुए भी हमारे आगे झूठ बोलने की हिम्मत करें और कजरी को धोखा दें। अरे दो लोग हैं, एक घर में रहते हैं, मिल गए होंगे, बस जब भूल जा सब। पर दादी, पर वर कुछ नहीं, जाके अपना काम कर चुपचाप से। चुगलखोरी करती है। चुप। अरे ये क्या? तुझे देख के तो ऐसा लग रहा है कि तुझे अभी ताजा ताजा प्रसाद मिला है। वैसे तू है ही थप्पड़ खाने लायक। और हाँ, गाल को ऐसे सहलाने से गाल पे लगा हुआ निशाना हट नहीं जाएगा। बढ़िया है। तुम्हें बेटा चाहिए तो तुमने उसके लिए स्वेटर बनाया, और मुझे बेटी चाहिए तो मैं उसके लिए ये फ्रॉक लेकर आया। तुम ठीक हो? हाँ हाँ डॉक्टर बाबू, हम ठीक हैं। आप ऐसा काहे पूछ रहे हैं? कुछ नहीं, मेरे दिल को लगा कि तुमसे पूछ लेना चाहिए, शायद तुम परेशान हो। देखो क्या ना, कुछ भी हो ना, तुम परेशान मत होना और अपने दिल पे ना कोई बोझ मत रखना। मैं हूं, मैं सब ठीक कर दूंगा। हम बहुत खुश हैं डॉक्टर बाबू कि हम आपकी पत्नी हैं। पता नहीं आप नहीं होते तो हमरा क्या होता। अपना ध्यान रखना प्लीज। बाप रे कजरी, तू भी ना, क्या येड़ी हो गई है तू? कुछ भी सोच रही है मतलब। कहा वो, कहा मैं। क्या कर रही हो तुम? तुमने डॉक्टर बाबू की शर्ट काहे पहनी? तुम्हें पता है ना ये डॉक्टर बाबू की शर्ट है। तुमने ये शर्ट पहन के बहुत गलत किया है कजरी। सोच क्या रही हो तुम? वो मैं तो जो भी है, हम आखिरी बार बता रहे तुम्हें, दोबारा नहीं बताएंगे। डॉक्टर बाबू की शर्ट या फिर उनकी किसी भी चीज को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। तुमने जो कुछ भी किया है वो बहुत गलत किया है कजरी।
कजरी, दादी बुला रही है, मैं जा रही हूँ। दादी क्या हुआ? आपने फोटोग्राफर को क्यों बुलाया? अरे भैया, इतने बड़े घर में तुम दोनों पति पत्नी की एक को फोटो नहीं है? अच्छा लगता है का? जा जमाई जी को बुला ला, हम तुम दोनों की बढ़िया बढ़िया फोटो खिंचवाएंगे और पूरा घर में लगाएंगे। लेकिन दादी वो तो बाहर गए ना काम से, और उन्हें आते आते ना शाम हो जाएगी। अच्छा अच्छा अच्छा, मुन्ना जाओ, शाम को आ जाना। शाम को फिर से फोटो खिंचाने वाला आया और किसी घर वाले ने उसे देख लिया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। हमें कुछ भी करके लंबे समय के लिए टालना होगा इसे। दादी अब क्या हुआ? पता चला शाम की रात हो गई तो डॉक्टर बाबू काम से बाहर गए, उन्हें देर भी तो हो जाएगी। और दादी कुछ दिन बाद ना कजरी की शादी की सालगिरह है, तब करा लेते हैं ना हम फोटो। अच्छा, हाँ ये बात तो सही लग रही। ठीक है बेटा, अब जब जरूरत होगी ना तो हम बुला लेंगे, ठीक है? जाओ। ए बेटा कजरी, तेरी शादी की सालगिरह है कब वैसे? शर्मा 23 मई को है। 23 मई ऐसे कैसे भूल सकते हो तुम कजरी? 23 मई। 23 मई? अरे 23 मई तो अभी आने वाली है। बताओ, इसकी शादी को 1 साल होने वाला है और हमें खबर तक नहीं। हैं? वैसे कमाल की बात है, बड़े ही शुभ दिन पे आ रही है तेरी सालगिरह। अच्छा है? उस दिन तो हमारे बेटे और बहू की शादी की सालगिरह है, यहाँ किसका जिक्र चल रहा है? मैंने आपकी डिग्रीज देख ली है और जॉब एक्सपीरियंस भी, सभी बढ़िया है। थैंक यू सो मच सर। तो क्या मुझे जॉब मिल सकती है? सर आप ठीक तो हैं? सर आप ठीक है? तो हार्ट अटैक आ रहा है। आप तो बिल्कुल ठीक है। यस, ये एक टेस्ट था। बैठिए। मेरी तबीयत खराब होना आपका एक टेस्ट था जो कि आपने क्लियर कर लिया है। एक्चुअली क्या है ना कि बहुत सारे लोग फेक डिग्रीज बना के जॉब मांगने आ जाते हैं, इसलिए मैं देखना चाहता था कि ऐसी पैनिक सिचुएशन में आप रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा पाते हैं नहीं। और वेल डन, आपने बहुत ही अच्छी तरह से किया। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको जॉब मिल गई। थैंक यू सो मच। मुझे इस जॉब की बहुत जरूरत थी। एक्सक्यूज मी। हेलो, ठीक है। आई एम रियली सॉरी डॉक्टर आयुष्मान, बट ये जॉब मैं आपको नहीं दे सकता। एक्चुअली सीनियर मैनेजमेंट ने किसी और को ये जॉब दे दी है। ये आप क्या कह रहे हैं सर? अभी अभी तो आपने मुझे जॉब दी थी, ऐसा कैसे हो सकता है सर? ये जॉब मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई नीड दिस जॉब। रियली सॉरी, बट मेरे हाथ में अब कुछ नहीं है। बेटर लक नेक्स्ट टाइम। सॉरी। हमको एक तो बात नहीं समझ में आती है, जौन बात हम कह चुके वो दोबारा काहे दोहरा रही हो? अरे हम भी तो तुम्हारे बेटे और बहू की शादी की सालगिरह की ही बात कर रहे हैं। माँ, वही तो हम पूछना चाहते हैं कि हमरे बेटे और बहू की शादी की सालगिरह से आपका क्या लेना देना? आप काहे इतनी खुश हो रही हैं? हाँ? लो, अरे भाई काहे नहीं लेना देना? तुम्हारी बहू हमरी को चुलकती है कि नहीं? लो,
अब हमारी बहू आपकी कुछ कैसे लगेगी बताओ हमको। और कैसे नहीं लगेगी? कहना अब क्या करेंगे? कई बातों बातों में हमारा सच ना पता चल जाए इन्हें। देख कहीं और रही हो, बात कौन से कर रही हो? अरे जाओ उनकी शादी की सालगिरह उनसे बात करो ना। अरे अम्मा कैसे समझाएं आपको, जिसकी शादी की सालगिरह है उसी को देख करके बात कर रहे हैं। समझ में आई हिंदी में आपको? रुक जाइए, अब दादी बुआ जी आप शांत हो जाइए, हम समझाते हैं। आप लोग इसीलिए कंफ्यूजिया रहे क्योंकि कजरी की और हमारी शादी की सालगिरह एक ही तारीख पे होती है। ले आओ, देख लो, देख कहीं रही बात कहीं कर रही हैं, कुछ पता ही नहीं है क्या हो रहा है। महंगे हो का? अम्मा हमारी आंखें तो बहुत तेज हैं और उससे तेज है हमारा लपड़। किसी के एक ने पड़ जाए ना तो अकल ठिकाने पे आ जाती है। लपड़ कौन का दिखाई? अरे तुमको दिखा रहे हैं अम्मा। हमको दिखा रहे हैं? अरे बस कह रहे हैं। काहे दिखाई? जानती नहीं हो कौन है? अच्छा, और आप जानते किसके छत के नीचे खड़ी हैं? क्या हो गया? अरे जी वो छोड़िए, अभी और एक इत्तेफाक पता चला ना इन लोग की शादी की सालगिरह एक ही तारीख को। तो सादा इत्तेफाक नहीं हो रहा इन लोग की कहानी में। अरे ये तो ऊपर वाले की मर्जी है। हाँ? और ये तो अच्छी बात है कि हम दोनों का सब एक जैसा ही है। हाँ एक तरीके से तो बढ़िया ही है। ए कजरी, ए बेटा तेरी शादी की सालगिरह का जश्न ना हम खूब बढ़िया से मनाएंगे। हाँ हाँ चलो तैयारी की जाए। तू भी कछु हाथ पैर हिला ले, चल आजा हमारी मदद कर, चल। अरे आओ। जीजू सुना के गई आपको? अरे शादी की सालगिरह किसकी, घर किसका, और खुशी हो रही है अम्मा जी बेकार में। ये तुम्हारी दादी चाय के कप में महुआ तो नहीं गटक गई? काहे का जश्न मनाएंगी? हमरा घर है, हमारे बेटे और बहू की शादी का सालगिरह है, हम मनाएंगे जश्न। और ऐसा जश्न मनाएंगे कि सबकी आंखें चौंधिया जाएंगी, तुम्हारी और तुम्हारी दादी की भी। मुंडी मत मटकाओ, जाके हमारे लिए काढ़ा बनाओ। तुम्हारी दादी ने दिमाग खाली कर दिया बात कर करके। चकोरी मेरे सर में जरा तेल मल दो। जी हमने उनसे भी अच्छा तैयारी कर। बाप रे बाप, कहना अब हम क्या करेंगे? अरे हमारे घर वालों की नजर में हम दोनों का पति तो आयुष्मान है, अब हम कैसे संभालेंगे? मुझे लगता है इस बार हम पक्का पकड़े जाएंगे। बस यही एक रास्ता है। हेलो, क्या मैं कल से काम पे आ सकता हूँ? डॉक्टर बाबू क्या करे, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। शादी की सालगिरह वाली परेशानी से कैसे निकले हम बाहर। दोनों के लिए ये दिन बहुत खास है, कैसे हल निकाले हम इस सबका? डॉक्टर बाबू, हम इतनी बड़ी समस्या के बारे में आपसे बात कर रहे हैं और यहाँ पे कि कहीं खोए हुए हैं। डॉक्टर बाबू बताइए ना कुछ, कैसे निकलेंगे हम इस परेशानी से बाहर? पता नहीं है ना, अभी बिल्कुल दिमाग नहीं चल रहा है। पर तुम चिंता मत करो, कोई ना कोई हल जरूर निकल आएगा। डॉक्टर बाबू, बस हमें एक ही बात सुनकर बहुत खुशी हुई कि आपको वापस अस्पताल में नौकरी मिल गई। आई एम रियली सॉरी डॉक्टर आयुष्मान, बट ये जॉब मैं आपको नहीं दे सकता। मुझे अपने परिवार के लिए काम करना ही पड़ेगा, है ना? तुम फिक्र मत करो, हमारी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी किसी को परेशान नहीं होने दूंगा, सब ठीक कर दूंगा।
दादी आप जैसा समझ रही हैं ना वैसा कुछ भी नहीं है। हम समझाते हैं आप। दादी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हम हाथ जोड़ते हैं आपके सामने, हमारे डॉक्टर बाबू को कुछ मत कीजिए। क्या ना, ये मत करो, मैं बात करता हूँ। नहीं डॉक्टर बाबू, हम अभी आपको और खतरे में नहीं डाल सकते। हमें इन्हें पूरा सच बताना ही पड़ेगा। देखिए दादी, हमने जो कुछ भी किया वो हमारे बच्चे के लिए किया। इसमें हमारा कोई गलत इरादा नहीं था। हम हाथ जोड़ते हैं आपके सामने, हमें माफ कर दीजिए। डॉक्टर बाबू को कुछ मत कीजिए। नहीं, अब कोई माफी नहीं मिलेगी, अब सिर्फ सजा मिलेगी। ए मुरारी लाल, तू हमरे खेत से आम चुरा के खाता है, हैं? मिलेगी तुझे, इसकी सजा मिलेगी, हम जरूर बदला लेंगे। हाँ, वाह, मार दिए, दे दिए सजा। ले लिए बदला, मर जा आराम से। कचरी, ये क्या था? हुआ क्या था तुम्हारी दादी को? कुछ नहीं, बस उन्हें नींद में चलने की बीमारी। वो क्या है ना, उन्हें आदत है सपनों में उठकर ऐसे ही किसी ना किसी से बदला लेने की। क्या? शुक्र है उन्होंने हमें नहीं देखा। लेकिन वो ठीक तो होंगे ना? वो ऐसे ही अपने कमरे की तरफ चले गए। अरे तुम बिल्कुल चिंता मत करो, देखना वो सीधा अपने कमरे में ही जाएगी और सो जाएगी। उन्हें कुछ नहीं होने वाला है, दादी है वो। बाल बाल बच गए आज तो। मुझे लगा उन्होंने गहना और मुझे साथ में देख लिया है। हमें उन्हें अपना सारा सच बताना पड़ेगा और हमारा राज राज नहीं रहेगा। पर एक बात बताओ, तुम्हारे घर में सबको नींद में चलने की आदत है? सबको मतलब? अरे कल तुम्हारी भाभी भी नींद में चल रही थी। क्या भाभी? लेकिन उन्हें तो पहले से ही बीमारी थी ही नहीं। कहीं दादी के साथ रहकर तो नहीं हो गई? देखो, मैं खुद उनसे बहुत टाइम बाद मिली हूँ, मैं इतना नहीं जानती। ठीक है, लेकिन अभी हमें अगली बार से सावधान रहना होगा। कुछ भी हो जाए, हमारा सच सबके सामने नहीं आना चाहिए। लेकिन गहना कैसे? देखो, अभी तक ना बात संभली हुई है, लेकिन कल तुम्हारी बुआ जी और मेरी दादी ने जो हमारी शादी की सालगिरह का फंक्शन रखा है, उसका क्या? अरे सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि आयुष्मान एक है और उसकी बीवियां दो। मतलब एक हीरो और दो हीरोइन, इसे कैसे संभाल पाएंगे हम? देखो, तुम चिंता मत करो, हमें भोलेनाथ पर पूरा भरोसा है। वो कोई ना कोई रास्ता हमें जरूर दिखाए।